अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में आज हम लेक्चर 10 को पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है प्रोटीन्स में रोल ऑफ एंजाइम्स एज ए बायोकैटलिस्ट, यानी एंजाइम का काम बतौर बायोकैटलिस्ट के। अब बायोकैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, बायो का मतलब होता है यानी बायो ज़िंदा चीज़ों को कहते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स को। और कैटलिस्ट का मतलब है, ठीक है, ब्रेक डाउन करना, यानी ज़िंदा चीज़ों में मुख्तलिफ रिएक्शंस को ब्रेक डाउन करने वाला, उसे हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। अ सब्सटेंस यानी एंजाइम दैट इंक्रीजेज और इनिशिएट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज़ यानी कोई एंजाइम जो बढ़ाता है या फिर जो शुरू करता है रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार को, यानी ऐसी चीज़ जो रिएक्शन की रफ्तार को, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो शुरू कर दे या जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दे, इस कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। तो इसे हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। यानी हमारे जिस्म में डाइजेशन हो रहा है तो ऐसी चीज़ जो इस डाइजेशन को तेज़ करे, ऐसी चीज़ जो रेस्पिरेशन को तेज़ करे, इसे हम कहते हैं एंजाइम। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, हमारा जिस्म पैदा करता है दो किस्म के एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और दूसरा है मेटाबॉलिक एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो है जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक। अब डाइजेशन का काम हमारे मुंह में भी हो सकता है और हमारे मैदे के अंदर स्टमक में भी हो सकता है और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है। और मेटाबॉलिक एंजाइम्स वो हैं जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म से मुराद है जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो गया, जैसे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन हो गया, अखराजात हो गए चीज़ों का, तो इन चीज़ों को जो कंट्रोल करे उसे मेटाबॉलिक एंजाइम्स कहते हैं। तो यहाँ हमने जो डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ किसको? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पहला है एमाइलेजेस, दूसरा है लाइपेजेस और तीसरा है प्रोटीएजेस। तो पहले हम पढ़ेंगे एमाइलेजेस को कि एमाइलेजेस क्या होते हैं। तो इसमें पहला है सलीवरी एमाइलेज। सलीवरी कहते हैं, सलीवा से निकला है, थूक को कहते हैं, और एमाइलेज एंजाइम को कहते हैं। एमाइलेज वो एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। तो फाउंड इन सलीवा, ये पाया जाता है थूक में, कन्वर्ट्स 30% कार्बोहाइड्रेट्स, और ये तब्दील करता है 30% कार्बोहाइड्रेट्स को, चाहे वो स्टार्च हो गंदम की शक्ल में या आलू की शक्ल में, और शुगर वगैरह को इन आवर फूड, हमारे खुराक में, इनटू शुगर इन दी माउथ, शुगर के अंदर हमारे मुंह में। यानी ये क्या करता है एमाइलेज? ये हमारे मुंह में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है शुगर वगैरह के अंदर। इफ़ फूड इज़ च्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, अगर खुराक को चबाया जाए लंबे टाइम तक इन माउथ, मुंह में, देन स्वीट टेस्ट ऑफ शुगर, और ठीक है, शुगर से मुराद है यहाँ ग्लूकोज, या फिर शुगर से यहाँ मुराद होगा फ्रुक्टोज, ठीक, फ्रुक्टोज। तो स्वीट टेस्ट ऑफ शुगर, तो मीठा जायका हमें ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का कैन बी फेल्ट इन माउथ, महसूस हो सकता है मुंह में। उसके बाद है जी पैंक्रियाटिक एमाइलेज, प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस, ये मौजूद होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, एंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज, और इसे हमारा पैंक्रियाज यानी जिसे पित्ता कहते हैं खारिज करता है। इट एक्ट्स लाइक एमाइलेज, ये एमाइलेज की तरह काम करता है, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड एंजाइम की तरफ, और सेकंड एंजाइम है लाइपेजेस का। लाइपेजेस यानी लिपिड्स पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स, प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस, ये मौजूद होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। ब्रेक्स डाउन डाइटरी फैट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और ये तोड़ता है खुराक के फैट्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में। कॉल्ड फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, जिसको हम फैटी एसिड और ग्लाइसरोल कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज हेल्प
और जो डाइजेशन होती है फैट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत में, इज़ हेल्प्ड बाय बाइल, उसकी मदद की जाती है बाइल के ज़रिए, जिसे हम बाइल एसिड भी कहते हैं, मेड इन द लिवर, और ये जिगर के अंदर बनता है। बाइल रिलीजेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल खारिज होता है छोटी आंत के अंदर, वेयर इट ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जहाँ ये पहले चर्बी को तोड़कर छोटे छोटे इस तरह के ड्रॉपलेट्स में बदल देता है। दैट आर कन्वर्टेड बाय लाइपेज, फिर उन पर हमला करता है लाइपेज और उनको तब्दील करता है फैटी एसिड्स के अंदर। फैटी एसिड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये यूनिट्स होते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। किस चीज़ के यूनिट्स होते हैं? फैट के, ठीक है, यानी फैटी एसिड से मिलकर फैट्स बने होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज इंक्लूड पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीएज मुश्तमिल हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पर। पेप्सिन इज़ प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, और पेप्सिन मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस यानी स्टमक के अंदर। इट ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, ये प्रोटीन्स को तोड़कर पेप्टाइड बना लेता है। पेप्टाइड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये प्रोटीन यानी अमीनो एसिड के बने हुए चेन्स होते हैं। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द पेंक्रियाज, जबकि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पैदा होते हैं पेंक्रियाज में। पैदा होने के बाद देन रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये खारिज होते हैं छोटी आंत में थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाज की नाली के ज़रिए। डक्ट का मतलब होता है नाली। व्हेन पार्शली डाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, जब पार्शली यानी आफ, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अज़मशुदा खुराक चला जाता है मैदे से इंटेस्टाइन में, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो वहाँ मौजूद ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कंप्लीट मुकम्मल कर देते हैं डाइजेशन को प्रोटीन का, एंड प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स, और क्या पैदा करते हैं? वो अमाइनो एसिड्स को पैदा कर देते हैं। अब अमाइनो एसिड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं प्रोटीन्स के। इन अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा टॉपिक था कि एंजाइम एज अ बायो कैटलिस्ट हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है लेक्चर। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।